हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मित्रों, मेरी सबसे पहले तो ईश्वर से यही कामना है कि देश में जिस प्रकार की कठिन परिस्थिति अभी चल रही है, कोविड 19 के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ना केवल आप बल्कि आपके साथ साथ आपका परिवार, आपके मित्र और पूरा देश में कोविड के हालात जल्दी से सुधरें। अभी बहुत नाजुक स्थिति है। मेरे कई सारे अभ्यर्थियों और कई सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी बातचीत भी हुई। कई सारे लोग मित्रों कोविड से ग्रस्त हुए। अब छात्र जीवन में निरंतरता, कंसिस्टेंसी की कितनी अहमियत होती है, हम उससे भली भांति परिचित हैं। अब हम खुद इस बात को मोटिवेट बच्चों को करते हैं कि भाई आपके दिन में एक भी दिन का पढ़ाई का गैप ना आए। लेकिन मित्रों, इस प्रकार के वायरस से यदि हम ग्रस्त हो जाते हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी में एक लंबा ब्रेक लग जाता है। पहले तो केवल आप ही नहीं, यदि परिवार में भी कोई हो जाता है, मित्र कोई हो जाता है, तब भी मेंटली तो हम उनके साथ जुड़े ही रहते हैं। और और खुद इन्फेक्टेड होते हैं तो वो जितना प्रोसीजर आपका 10-15 दिन का होता है वो तो होता ही है, और फिर पोस्ट रिकवरी में भी टाइम लग जाता है। ऐसे में फिर वो कंसिस्टेंसी, निरंतरता रखने में समस्या आती है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप में से जिसको भी कोविड से ग्रस्त जो भी हुआ वो जल्दी रिकवर करे और स्वस्थ हो, उनके परिवारजन और उनके मित्र भी। और साथ में मित्रों, पहले पायदान पे हम यही कोशिश करें कि इस प्रकार का वायरस जो है हमें इफेक्ट ही ना करे। मतलब हम पूरे प्रिकॉशन लेके चलें, हम पूरे एहतियात बरत के चलें, ताकि इससे हम सुरक्षित रहें। क्योंकि अभी तो बहुत नाजुक स्थिति है, संसाधनों की मित्रों कमी पड़ रही है, रिसोर्सेज की हमारे पास बड़ा क्रंच सा हो चुका है। कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि हम एक पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, उत्तर आधुनिक काल में रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जहां पे हमने इतनी प्रगति कर ली और फिर हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही समस्या आ रही है। तो मित्रों, सबसे पहले पार्ट में हम यही कोशिश करें कि इस चीज को अवॉइड करें। खैर मित्रों, आप लोगों की निरंतरता के लिए, जैसे कि प्रीलिम्स आपका जो डेडलाइन प्रीलिम्स की थी, आपकी 27 जून को पेपर होना था। अब ये पेपर आप लोगों का जो है अक्टूबर 10 को होगा। मैं आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स लाया हूं अनअकैडमी पे, और इस फ्री कोर्स के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा, चलिए इसमें जानते हैं। तो मित्रों, आप लोगों के लिए ये जो मैं एमसीक्यू सेशन लाया हूं, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये शीट दिखाना चाहूंगा। मित्रों, यूपीएससी 2020 का पैटर्न एंशिएंट और मिडिवल में स्लाइड में है। अब मैं एंशिएंट और मिडिवल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्राचीन और मध्यकालीन को टैकल करना छात्रों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। कंपेरेटिवली उनके लिए मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना इजी हो रहा है। और मैं भी इस बात से सहमत हूं मित्रों कि अगर आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे एंशिएंट और मिडिवल के, तो यहां पे से टफ कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि आप मान के चल सकते हैं कि 10-11 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो हर कोई नहीं कर पा रहा है। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा ना, यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक होता है, वो आपसे टर्म्स के बारे में पूछता है। जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री में आप यहां पे देखोगे, उन्होंने आपसे श्रमणा और उपासका के बारे में 2020 में पूछा, पारामितास के बारे में पूछा, औरंग बनिया और मीरा सिदर के बारे में पूछा। तो इस प्रकार से यूपीएससी ने आप लोगों का एंशिएंट और मिडिवल का मित्रों जो फॉर्मेट रहा है वो बड़ा क्रिटिकल छात्रों के लिए हो रहा है। और मित्रों, कोई एक सिंगल सोर्स यूपीएससी का नहीं है। आप लोग सोचें एनसीईआरटी अकेले से, आर एस शर्मा अकेले से काम चल जाएगा, तो यूपीएससी मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो करता है। वो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स का मोहताज नहीं है। रोमिला थापर, उपिंदर सिंह, द हिंदू में जो करंट की न्यूज रही, नितिन सिंघानी आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड। अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप इन मल्टीपल किताबों का अध्ययन करके अपने क्वेश्चंस को सही कर पाए, इस बात को सुनिश्चित कर पाए। इसलिए मित्रों, मैं जो ये एमसीक्यू आपके लिए कोर्स लाया हूं, उस पूरे कोर्स में मैंने आपके लिए एमसीक्यू स्टैंडर्ड किताबों से ही प्रिपेयर करे हैं, जैसे कि नितिन सिंघानिया, एनसीईआरटी, उपिंदर सिंह और तमिलनाडु बोर्ड। इस एमसीक्यू सीरीज में कंप्लीटली फ्री ये सीरीज है, इसमें जितने भी सत्र होंगे वो आप लोगों के स्टैंडर्ड किताबों से फॉलो किए गए। अब जैसा कि मित्रों आप लोग देख सकते हैं, 7 पावर पैक्ड बूस्टर सेशंस टू एनहांस योर यूपीएससी प्रिपरेशन। भाई, आपकी यूपीएससी की तैयारी को बेहतर करने के लिए 7 शानदार सत्र। यह सीरीज 22 तारीख से शुरू हो रही है।
पहले इसकी तारीख 21 थी। किन्हीं कारणों के चलते मित्रों 22 तारीख से ये सीरीज होगी। सुबह रोज 9 बजे इसके लेक्चर होंगे। कंप्लीटली फ्री सीरीज है। आप लोग ऐसा मान के चल सकते हैं, मेरा टारगेट रहेगा लगभग इसमें 100 एमसीक्यूज आपको कराऊं, जो यूपीएससी पैटर्न फॉलो करता है उसी पैटर्न पे। हम मित्रों इसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे कि पहले लेक्चर में मैं हड़प्पा ऋग्वेदिक पीरियड कवर करूंगा, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म और महाजनपद सेकंड लेक्चर में, है ना। फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, फिर मिडिवल हिस्ट्री में जाएंगे। तो पूरा ये थीमेटिक कोर्स है मित्रों, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के डिमांड के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। भारत का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास आपका एक सॉलिड रिवीजन हो जाएगा। तो कोई पढ़ चुका है तो उसको भी मैं रिकमेंड करूंगा वो इस क्लासेस को ज्वाइन करे, ताकि उसका एक सॉलिड रिवीजन हो जाए। तो मित्रों इस कोर्स के बारे में मैं आशा करता हूं आप लोगों को जान के अच्छा लगा होगा। और ये जो है कोर्स अनअकैडमी पे शुरू होगा स्पेशल क्लासेस के रूप में। वहां पे आप लोगों को पता है पोल का फीचर रहता है। तो एमसीक्यू कोर्स तो मैं अनअकैडमी पे इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वहां पे पोल का फीचर है, वहां पे आपकी रैंकिंग आ जाती है। आप वहां पे ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, लाइव अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो ये कोर्स मित्रों 21 तारीख से शुरू हो रहा है। अब इसमें एनरोलमेंट का तरीका क्या है? कंप्लीटली फ्री है। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं बता देता हूं। इज दिस सीरीज फ्री? हाँ, ये कंप्लीटली फ्री है। क्या आपको हर सत्र में अलग से एनरोल करने की आवश्यकता है? जी हाँ, आपको 7 लिंक मिलेंगे, एक एक करके आप जाएंगे तो 2 मिनट लगेंगे। क्या आपको इस सीरीज को प्रयोग करते समय किसी कोड का प्रयोग करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको इन फ्री लेक्चर्स को एनरोल कर, फ्री लेक्चर्स के साथ जुड़ने के लिए अनुज यूपीएससी ANUJ UPSC कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या अनुज यूपीएससी कोड 10% डिस्काउंट के लिए भी वैलिड है? मान लीजिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, तो क्या ये कोड का प्रयोग आप तब भी कर सकते हैं? मित्रों बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते हो तब भी आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हो। वैसे मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, ये फ्री क्लासेस की खुशखबरी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अभी अनअकैडमी पे एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, कॉम्बो ऑफर चल रहा है। इस कॉम्बो ऑफर में आप लोग प्रीलिम्स और मेंस के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस के सब्सक्रिप्शन को आप एक साथ ले सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मित्रों की अभी आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। मान लीजिए कि आपका जैसे कि अक्टूबर में पेपर है, तो अगला पेपर आपका जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। पता नहीं क्या स्थिति होगी, भगवान करे स्केड्यूल पे ही हो, लेकिन पता नहीं है मित्रों की किस प्रकार की स्थिति होगी। अनिश्चितताओं के दौर से हम भरे हुए हैं। तो आपको जैसे 2000 आपने अभी सब्सक्रिप्शन को लिया तो कायदे से आपका अगली मई तक होना था, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन गारंटीड जुलाई तक तो मिलेगा ही। उसके बाद भी अगर यूपीएससी मान लो अक्टूबर में होता है तो अक्टूबर तक का मिलेगा। मतलब आप पे कर रहे हो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के लिए और आपको मिल रहा है एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये 1 साल या 1 साल से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे वैलिड है। किसी को 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उस पर आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अभी अनअकैडमी पे मित्रों खासा डिस्काउंट चल रहा है। आज के लिए ऑफर वैलिड है। 25% का डिस्काउंट आप लोगों को कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है जब आप ऑप्शनल और जीएस दोनों का लेते हो। आप लोग मित्रों इस ऑफर को मैं आप लोगों के लिए लिंक डाल दूंगा। आप लोग इन ऑफर को अवेल करने के लिए अनुज यूपीएससी कोड का भी प्रयोग कर सकते हो, जिससे आप लोगों को 10% जितना डिस्काउंट मिल रहा है उसके अलावा भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मित्रों इन सीरीज में भी मुझे आप लोगों से मिलने का इंतजार रहेगा। ये तो कंप्लीटली फ्री है। आप लोग इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा और मैं आशा करता हूं कि इससे आप लोगों को मैं बहुत मदद कर पाऊंगा। वैसे क्वेश्चंस मैंने तैयार करने आपके लिए सीरीज के शुरू कर दिए, काफी अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मित्रों आप लोगों से मैं फिर मुलाकात करूंगा आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में। आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और 22 तारीख से ये जो सीरीज शुरू हो रही है इसमें मुझे आप लोगों से जुड़ने का इंतजार रहेगा। कोड आप लोग अनुज यूपीएससी का प्रयोग कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय भी और फ्री सेशंस को अनलॉक करने के लिए भी। मिलते हैं 22 तारीख से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।